आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सारंगी की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है बच्चों। ये कक्षा 2 की पुस्तक है। तो बच्चों आज हम लोग ये पाठ 2 में एक आनंदमयी कविता दी गई है, इसके विषय में इसको पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी कविता है। तो सबसे पहले कविता को पढ़ते हैं, इसके बाद इसके हम अभ्यास प्रश्न इसी वीडियो में हल करेंगे। तो आइए बच्चों सबसे पहले कविता को पढ़ते हैं। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। ये बच्चों इसके जो लेखक हैं जिन्होंने कविता को लिखी है ये दिव्य रमेश हैं, इन्होंने इस कविता को लिखी है। तो इसमें एक छोटा सा बच्चा जो है अपने पापा से बात कर रहा है अपने घर के बारे में कि हम कहीं भी रहें, कहीं घूमें, मतलब कहीं बाहर खेलते हैं, घूमने जाते हैं या कहीं किसी के यहाँ भी जाते हैं, लेकिन अपना घर सबसे अच्छा क्यों लगता है। तो आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। पापा क्यों अच्छा लगता है। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा से, अपने पिताजी से पूछ रहा है कि पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, अपना घर सबसे प्यारा क्यों लगता है। घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। हम बाहर घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, लेकिन अपना घर नहीं भूलता। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। क्या पापा आपको नहीं लगता कि जिस तरह से माँ की गोदी में हमें आराम मिलता है, प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, उसी तरह से ठीक उसी प्रकार से अपने घर में भी अच्छा लगता है और वैसे ही अपना घर प्यारा लगता है माँ की गोदी जैसा। जिस तरह से माँ की गोद में हमें आराम मिलता है उसी तरह से हमें घर में अपने आराम मिलता है। प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। और हमें बहुत ही मतलब प्यारी प्यारी ममता वाला, जिस प्रकार से माँ हमें प्यार करती है उसी तरह से, जिस तरह से माँ हमको प्यार करती है वो माँ मेरी सुंदर लगती है हमें, उसी तरह से हमें अपना ये सुंदर घर भी अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। थक कर जब वापस आते हैं, जब भी हम थक कर बाहर से स्कूल से आते हैं या बाहर घूम करके आते हैं, खेल कर आते हैं या कहीं से भी आते हैं, तो कैसे बिछ बिछ जाता घर। घर हमारा बहुत ही सुंदर लगता है। हमें कहीं भी मतलब वहाँ हम आराम कर सकते हैं, हर जगह बिस्तर वगैरह रहता है, कहीं भी जाकर हम बैठ जाते हैं, सोफ़ा पे बैठ जाते हैं, कुर्सी पे बैठ जाते हैं। खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। और घर में जो है हम तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। मम्मी जो है किचन रसोई घर होता है और उसमें मम्मी जो है तरह तरह की चीज़ें बनाती हैं और घर जो है हमें अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाकर और आराम भी दिलाता है और नई ताजगी देता घर, जिसको हम खा पी के और आराम करके हमारे अंदर नई ताजगी आ जाती है। अब इसके बाद बच्चों हम इसमें जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है, ये छोटा बच्चा अपने पापा के साथ खेल रहा है और ये बच्चा जो है उनके पापा आए हुए हैं तो उनका स्वागत करने के लिए गया हुआ है और ये बच्चा अपने पापा के साथ खेल रहा है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें कुछ बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, तो इसके बारे में बात करते हैं। आपको अपने घर में सबसे अधिक अच्छा क्या लगता है और क्यों। तो ये हमें बच्चों से क्लास में बात करना है। आपको अपने घर में क्या सबसे अच्छा क्या लगता है। तो कुछ बच्चे बताते हैं कि हमें अपना कमरा अच्छा लगता है, कुछ बच्चे बताते हैं हमें पापा के साथ खेलना कूदना अच्छा लगता है, मम्मी के साथ रहना अच्छा लगता है, घर में हम सब कुछ खाते पीते हैं इसलिए हमें अपना घर अच्छा लगता है। आपको कब कब घर की याद आती है।
जब हम बाहर थक जाते हैं या बाहर जब भी हम बाहर जाते हैं या किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, नानी के यहाँ जाते हैं, बुआ जी के यहाँ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमें अपने घर की याद आती है। घर की घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? तो घर को जो है माँ की गोदी सा इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें जितना आराम माँ की गोद में मिलता है उतना ही आराम अपने घर में मिलता है। कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं, जैसे कोई त्यौहार आता है तो साफ़ सफाई, या कोई शादी विवाह या बर्थडे वगैरह पड़ता है तो उसमें साफ़ सफाई में पूरा घर एक हो जाता है। या कोई त्यौहार आता है जैसे होली है, दीपावली है, तो सब लोग मिल करके पकवान बनाते हैं और सब लोग मिल करके जो है त्यौहार की तैयारी करते हैं। इस तरह से जो है पूरा परिवार एक साथ मिलकर काम करता है। तो इसको बच्चों इसका प्रश्न उत्तर हम कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी में? तो आपको अपने घर में सबसे अधिक अच्छा लगता है और क्यों? तो उत्तर लिखेंगे कि मुझे मेरे घर में सबसे अधिक अच्छा पापा के साथ खेलना लगता है। मतलब सबसे अच्छा मुझे मेरे घर में सबसे अधिक अच्छा पापा के साथ खेलना लगता है। यहाँ पे अच्छा 2 बार आया है, इसको हम 1 बार लिख सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कि आपको कब कब घर की याद आती है? तो उत्तर में हम लिखेंगे कि हमें घर के बाहर खेलने कूदने व घूमने के बाद घर की याद आती है। अगला प्रश्न है, घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि घर को माँ की गोदी की तरह इसलिए कहा गया है क्योंकि घर हमें माँ की गोदी की तरह आराम दिलाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है कि कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि त्योहारों जैसे होली, दीपावली आदि पर पकवान बनाते समय पूरा परिवार एक साथ मिलकर काम करता है, या त्यौहार मनाते समय पूरा परिवार त्यौहार की तैयारी करते समय, या किसी का जन्मदिन आता है घर में, जब शादी विवाह होता है तो पूरा परिवार जो है एक साथ मिलकर घर में काम करता है। आगे अगला प्रश्न आता है कि खोजे जाने। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। तो बच्चों आपको ये कविता याद करना है, अपने मम्मी पापा, दादी दादा जो भी घर में हो, बड़े भाई बहन हो, तो उनको आपको ये कविता सुनानी है। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। और अपने घर या परिवार पर भी और अन्य कविता बच्चों से सुनना है, या मतलब आपको अलग से अपने मम्मी पापा से कहना है कि हमें घर या परिवार के बारे में कोई कविता सुनाइए। और आपको तो हम यहाँ पे घर के पर एक कविता दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे हम इसको याद कर लेना कि मुझको लगता प्यारा घर सबसे न्यारा मेरा घर, धूप ठंड और वर्षा से मुझे बचाता मेरा घर, नाना नानी के घर से प्यारा मुझे है मेरा घर। तो बच्चों ये कविता दी गई है। इसके अलावा भी बच्चों आप ये कविता भी याद कर सकते हैं। अपना घर है सबसे प्यारा, चिड़िया के थे बच्चे 4, निकले घर से पंख पखार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को धाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो बच्चों ये प्यारी प्यारी कविताएं दी गई हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। अब इसी के आगे अगला प्रश्न दिया गया है कि अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। तो इसमें बच्चों अपने घर के परिवार से बात करेंगे। परिवार के लोग दिए गए हैं, जैसे आपकी माँ की बहन। तो बच्चों आपने माँ की बहन को क्या कहते हो? मौसी। तो मौसी, इसमें हम मौसी जी लिख सकते हैं। आप किस नाम से उन्हें बुलाते हैं? अपनी माँ के मम्मी के बहन को क्या कहते हैं? आप मौसी बोलते हैं, या मासी बोलते हैं, मौसी जी, तो हम इसको मौसी जी बुला सकते हैं। इसके बाद आपकी माँ के भाई, तो माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा जी कहते हैं, तो बच्चों इनमें मामा जी लिख देंगे। और फिर आपके पिताजी की बहन और पापा की बहन क्या हो जाएंगी? आपकी बुआ जी हो जाएंगी, तो उनको आप क्या बुलाएंगे? बुआ जी बुलाएंगे। इसके बाद आता है आपके पिताजी के भाई, और पिताजी के भाई अगर छोटे भाई हैं तो उनको हम चाचा जी, और अगर बड़े भाई हैं तो उनको हम ताऊ जी कहकर बच्चों बुलाएंगे। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।